इसलिए बनाई है कि अल्लाह ताला की ज़ात देखे कि कौन बंदा अच्छे अमल करता है। खलकल मौता वल हयाता, कि अल्लाह ताला की ज़ात ने खलक किया मौत और हयात को, ज़िंदगी और मौत को, इसलिए अय्युकुम आसनु अमला, कि कौन बंदा अच्छे अमल करता है। तो भाइयों, इस तरह हम आजमाइश में हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें पैदा फरमाया, पैदा करने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात हमें मौत देगी। तो इस जो हमारी स्टेज चल रही है, ये जो ज़िंदगी की चल रही है, इसमें अल्लाह ताला की ज़ात देखना चाहती है कि कौन मेरा बंदा जो है वो क्या करता है, अच्छे काम करता है, अच्छे अमल करता है। अच्छा, कौन बंदा है जो अच्छे अमल करता है। अब मेरे भाइयों, हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा अमल, कोई ना कोई अच्छा काम करे, जिससे उसकी आखिरत भी संवर जाए और उसकी दुनिया भी बन जाए, उसकी दुनिया भी बन जाए। उसकी कोशिश ये होती है कि दुनिया में भी मुझे लोग अच्छा कहें, मैं अच्छे अमल करूं और मैं बुराई से बचूं, और उसके बाद मैं उसका फल जो है वो आखिरत में भी खाऊं। तो अब दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों ने एक इस तरह किया कि एक एनजीओ रजिस्टर करवाई, जिसका नाम है दी नेशन सपोर्ट फाउंडेशन फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर। नेशन का मतलब होता है कौम, यानी कौमी सपोर्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर, गरीबों की सपोर्ट के लिए। को खुशियां अता करे, उनको लंबी उम्र अता करे और उनको ये शादी मुबारक हो। अब आप आ जाओ, ऊपर आ जाए। तो उसके बाद अभी ये हाजी साहब इनको देंगे जनाब, तो ये खुद भी बताएंगी। तो आंटी, आप ये इदारे ने आपके साथ सपोर्ट की है, तो आप कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे। शुक्र अदा करती हूँ सबका, इसने मेरी बेटी की मदद की और बगाने घर जाएगी, बरतेगी, इसका माल करेगी। अदारे का शुक्रिया, अदारे का शुक्रिया, चेयरमैन का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। इसने मेरी बेटी की दे दी मदद। अच्छा, ये गा रहे भाई। अच्छा हाँ, अब ये मेरी तरफ सारा अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये जो आंटी है ना, ये पहले की इदारे में शामिल है। इनकी बेटी की शादी है, सब देख लो कि हम दे रहे हैं। हम डरते थे कि पता नहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा हमारी से रख रहा है। हम बाजी के बेटी के लिए जहेज दे रहे हैं, ठीक है। सब इसके लिए तालियां बजाए। ये बाजी मेरे पास है, बाजी ने बाजी इतों के नहीं है जे, रिश्तेदारा तो आए ने, ठीक है। ये साडे महकमे का ताउन करते पे ने, असीं इन्हां नाल ताउन करना। असीं इत्थे भी जिन्नियां बेटियां दी शादियां होणगियां उन्हां वास्ते असीं ताउन करांगे ते बेटियां नूं घरों उठावांगे, ठीक है ना। तो सारे साडे वास्ते दुआ करना कि असीं इस काम में कामयाब हो जाए। सारे दोस्त एक बार कुर्सियां जो बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठ जाए। सारे जिन्ने भी
बच्चे सब जिन्हें भी ना सारे थले बह जाओ ताकि तुम्हारे सामने पर्ची कटी जाए। शहबाज साहब किधर जान रहे? शहबाज साहब आ जाओ, तुसी तो मैसेज जानते हो, पर्ची कटन लगो, तुसी इधर आओ। कोई धोखा कोई फ्रेब नहीं है मैडम, आ जाए साढ़े सामने पर्चियां निकलेंगी, सब कुछ करें। अच्छा भैया ना काइंडली आप दोस्त अगर नीचे बैठ जाए तो सारे ये देख लें, जैसे ये पर्ची उतारी है ये हमारे बॉक्स में अंदर है, ये नीचे इनको उस मैडम को भी कर ले। छोटे पीछे हट जाओ यार, बोलो अच्छा दूसरा आपने आए नहीं अपने क्या नाम है अकमल शहबाज साहब कितने शहबाज साहब अच्छा तो नो ना ਤੁਹਾਡਾ वो थोड़ा इधर ए जी अपने दोस्त ने ए शहबाज साहब है देखो बॉक्स में इन्होंने हथे पकड़ान लगा वा ए शहबाज साहब जिन्हों चाहणगे जिन्हों बुला के एक पर्ची चुकवा लेंगे। सब अपने दिल की धड़कनों के ऊपर अपने हाथ रख ले ताकि हम सब जिस चीज के मुंतजर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जो डॉक्टर साहब ने ये मिशन को जारी किया है, हमें चाहिए कि हम सब इनके साथ मिलकर एक दूसरे के साथ ताउन करें। लिहाजा जैसे कि आज आपको ये पता है कि मोटरसाइकिल की कुरानदाजी होगी और हमारे काबिल इकराम मेहमान खसूसी शहबाज भट्टी खान साहब जो है कि अपने मुबारक हाथों के साथ पर्ची निकालेंगे और हम सब ने ये गौर करना है कि किसकी किस्मत आज किसकी किस्मत किसके साथ है। हाँ चलें जी शहबाज। आप इस प्रोग्राम में हम देखते हैं एक इनाम है हमारे पास, एक इनाम के बगैर ही एक फर्नीचर का सेट है हमारे पास। वो हमारी एक मेंबर है जिसकी बेटी की अनकरीब शादी है, वो अपना कार्ड भी साथ लेके आई हुई है, तो हमने बगैर कुरानदाजी के उनको वो फर्नीचर का सेट जो है वो उनके घर में पहुंचा देना है। दूसरा हमारे पास इनाम है भाईजान, ये क्या है? मोटरसाइकिल है। अब देखते हैं भाईजान, अब क्या है देखते हैं कि हमारे पास ये पर्चियां इस बॉक्स में आ चुकी हैं भाईजान, इस बॉक्स में हमारे पास पर्चियां आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि कौन खुश नसीब है, कौन खुश नसीब है जिसकी पर्ची इसके अंदर इस बच्चे से एक पर्ची एक उठानी बेटा, एक हाथ मार लो पहले अच्छी तरह, तो सारियां उठा लेगा। चलो ले आओ हाँ यह शहबाज से खोलो इसके बच्चे को, बाकी दे दो नंबर दो शहबाज साहब देखो जी नंबर हाँ जी भाई ये देखो शहबाज साहब के हाथ में, एक मिनट शहबाज साहब के हाथ में है, कोई बंदा ये ना कहे कि किसी और ने पर्ची पकड़ी है। अब यहीं पे ये मैं ऐनक लगा के विश्वास ऐनक लगा के आपको देखो ये मुझे पकड़ा, ये देखो ऐनक लगाया और ये देखो जी कितना नंबर है। माशाल्लाह सबकी धड़कने दे दोगी भैया, तालियां बजानी इसके बाद जोर जोर से। हाँ जी बीक ताली भैया, बीक ताली कौन है भाईजान? बीक ताली पर्ची नंबर निकलाइए भाईजान, ये बीक ताली देखे कौन है? मैंने बर्फ बड़ी पे आई है माशाल्लाह जी, मैंने बड़ी बर्फ पे आई है सरवर शाह साहब जी, सरवर शाह साहब बेलोवाल से आए हुए, इन्होंने पैसे जमाए। सरवर शाह साहब इनका ये लिखा हुआ मेरे ख्याल में नाम ही लिखा हुआ, पैसे में तो जमा है, अभी इन्होंने पूरा नाम ही तो शादी लगा। सरवर शाह साहब जी भी
सामान जो होता है वो मेजर सामान होता है और काफ़ी जो है वो कीमती सामान होता है। अब उसका बंदोबस्त करना खासा मुश्किल होता है। वो होती भी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वालिद पे होती है, क्योंकि वालिद ने ज़्यादा पैसे ला के घर में देने होते हैं, तब वो फर्नीचर का सामान तैयार होना होता है। अब जैसे ही वालिद घर में आता है जवान बच्ची को देख के, कई बार वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। अब ये जहेज की लानत जो है हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में ये काफ़ी जो है ये बन चुकी है, और ये इतना बुरा फेल भी नहीं है, लोग देते हैं अपनी बेटियों को। तो अब मेरे भाइयों, हमारे इदारे ने ये सोचा कि फर्नीचर की मद में बच्चियों को मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग इधर नु करता का सामान इधर बता दो, मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग तो ये 2017 से हम देते रहे। अब हमारे इदारे ने सोचा कि ये हम अकेले कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, ये तो काम इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, नहीं बढ़ रहा, तो हमने सोचा कि काफ़ी सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लें। क्या कर लें? काफ़ी सारे लोगों को इसमें मिला लें। तो उस मामले में हमने मेंबरशिप शुरू कर दी कि हम इस इदारे के अंदर अपने मेंबर्स बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बना रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जो गरीब होगा वो थोड़ी सपोर्ट करने वाला होगा, जो अमीर होगा, जो मुखय्यर आज़ाद होंगे वो हमारे साथ ज़्यादा तामन करने वाले होंगे। तो हम अमीरों और गरीबों को मिलाना शुरू कर दिया, उनकी मेंबरशिप शुरू कर दी, उनकी हमने एक यूनियन बनानी शुरू कर दी कि जब हमारे पास यूनियन हो जाएगी, जब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम इस इदारे को आसानी से जो चला सकेंगे। इसमें हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस डोनेट की हुई रकम को लेते हैं जो उन तक हम आगे पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या है कि इंसानों से मोहब्बत, जो बंदा इंसानों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उससे भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मोहब्बत करता है। एक वाक़या ऐसे ही, एक अबू बिन अदम जो एक बड़े अल्लाह ताला के बंदे थे, रात के वक्त एक फरिश्ता उनके कमरे में आया, वो कुछ लिख रहा था। तो अबू बिन अदम ने उस फरिश्ते से पूछा कि क्या लिख रहे हो? उसने बताया कि मैं नाम लिख रहा हूँ उन बंदों के जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। उसने कहा यार मेरा भी नाम लिख लो। उसने कहा कि आप क्या करते हैं? उसने कहा कि मैं अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता हूँ। आप उनके नाम लिख रहे हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो मैं अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता हूँ, मेरा भी नाम लिख लो। तो फरिश्ता इतनी बात सुन के गायब हो गया। जब दूसरी रात आई तो फरिश्ता फिर जो था वो कमरे में आया, और अबू बिन अदम जाग उठे। उन्होंने देखा कि फरिश्ता कमरे में नमूदार है, तो फरिश्ते ने उसको लिस्ट दिखाई अबू बिन अदम को। तो अबू बिन अदम का नाम जो था उस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ था, यानी उसका नाम सबसे ऊपर इसलिए लिखा था कि वो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते थे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरिश्ते को ये कहा कि जो मेरा बंदा मेरे बंदों से मोहब्बत करता है उसका नाम सबसे ऊपर में लिख ले, उनके भी से भी ऊपर में लिख ले जो मुझसे डायरेक्ट मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना, अल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो भाइयों, कहते हैं कि जब मैं एक बात आपको बताऊं, कुछ लोग जिनके घर में गुर्बत आ जाए, आज मैं को एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जिस मेरे भाई के घर में गुर्बत आ जाए तो मेरे भाई घर में बहनों को बुला लो, बहनों को बुला के उनके लिए खाना बनाओ, उनको खाना खिलाओ, उनको चंद दिन घर में रखो, उनसे प्यार करो। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी गुर्बत को दूर कर देगी। मेरे भाइयों, जिसके घर में गुर्बत आ जाए, उसकी बेटी हो जिसकी शादी हो चुकी हो और वो अपने घर में परेशान हो, उसको घर में बुलाओ, घर में बुला के चंद दिन उसको घर में रखो, उसको अच्छा खाना खिलाओ, उसकी अच्छी जो ना खिदमत करो। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी गुर्बत को दूर कर देगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये बेटियों को नवाजा है, इसलिए नवाजा है कि अल्लाह ताला की ज़ात जिसके पास बेटियां हों, अल्लाह ताला की ज़ात उसको जन्नत की बशारत देती है।
तो भाइयों ये बेटियों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अच्छी सोच रखनी चाहिए। जब कुछ अर्सा पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो भी एक ज़माना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मज़हब के लोग, हर फिरके के लोग जो हैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि बेटी को जिंदा दफन किया जाए या बेटी को कत्ल किया जाए। मेरे दोस्तों, बेटियों को कत्ल करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। बेटियों को झुकना, बेटियों को घर से जो है ना गाली गलौज करके निकालना, बहनों के साथ बुरा सलूक करना, अल्लाह ताला की ज़ात उससे नफरत करती है। जो बंदा जो है अपनी बहन और बेटी से नफरत करता है। तो दोस्तों, हमारा ये इदारा ये उन बच्चियों के लिए इसने एक, अब जो हमारे मेंबर्स रात होंगे मैं आपको बताऊं उनके लिए हमने क्या किया है। तो मेंबर हमें हर महीने कुछ ना कुछ हमारे इदारे के अंदर बतौर फंड जमा करवाएं और इदारा उनको बतौर इनाम हर महीने कुछ ना कुछ देगा।